सभी विद्यार्थी गुड इवनिंग। यूजीसी नेट 4 पेपर टू एजुकेशन के PYQ। पहला प्रश्न आपका है, कुरान के अनुसार शिक्षा अनिवार्य है? सी ऑप्शन आपका सही है, सभी स्त्री पुरुषों के लिए। 11वां प्रश्न आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे भारत के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा दे सकते हैं? ऑप्शन आपका ए सही होगा, अनुच्छेद 46। 12वां प्रश्न आपका है, राष्ट्र में राष्ट्रीयकर्ताओं का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण बाह्य कारक है, यह कथन किसका है? डी ऑप्शन आपका सही है, हंस कोहन का है। 13वां प्रश्न आपका है, समाजशास्त्र जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपका ये सही है, ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। समाजशास्त्र के जनक माना जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को। और आपका 14 जो है प्रश्न आपका है, 14वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण हैं? आपके जो है ऑप्शन आपका परिवार है, दूसरा ऑप्शन आपका विद्यालय है, तीसरा ऑप्शन आपका राष्ट्रीय सेना है और फोर्थ जो है राष्ट्रीय आपदा है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, परिवार और विद्यालय। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण है। प्रश्न आपका है, 15वां प्रश्न आपका है, शासन के संदर्भ में समाज शब्द से क्या आशय है? इसमें आपका ये ऑप्शन सही है, नियंत्रण और संतुलन। 16वां प्रश्न आपका है, भारत में आज जाति भेद के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? गरीबी, अंग्रेजी शिक्षा, पुत्र द्वारा प्रत्येक व्यवसाय अपनाया जाना है या धर्म? बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन गरीबी, यानी कि इसमें जो है गरीबी और पुत्र द्वारा प्रत्येक व्यवसाय अपनाया जाना, और फोर्थ जो है धर्म है, यानी बी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और 3 और 4 ऑप्शन। और 17 आपका प्रश्न जो है, विद्यालय समुदाय का लघु रूप है, यह समाज का सूक्ष्म रूप है, यह समुदाय और समाज का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपका ए सही है, समुदाय ये सही है, फर्स्ट और 2 वाला ऑप्शन आपका सही होगा। समुदाय का अर्थ है एकरूपता और समुदाय का अर्थ है स्वतंत्रता। पूर्ण समाजीकरण के लक्षण बताने के लिए निम्नलिखित का अनुपूर्वी क्रम में विन्यास कीजिए। इसमें आपको कौन सा क्रम में, इसमें आपको क्रम वाइज लगाना है। आपको मनुष्य समाज के लिए, मनुष्य देश के लिए, मनुष्य नाते रिश्तेदारों के लिए, मनुष्य दोस्तों के लिए, मनुष्य मानवता के लिए, मनुष्य विश्व के लिए, मनुष्य स्वयं के लिए, मनुष्य परिवार के सदस्यों के लिए। इसमें आपका सबसे पहले ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका होगा क्रम में, मनुष्य स्वयं के लिए और मनुष्य परिवार के सदस्यों के लिए ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका ये सही होगा और दूसरा ऑप्शन आपका दूसरा वाला होगा, मनुष्य नाते रिश्तेदारों के लिए, मनुष्य दोस्तों के लिए। और फिर थर्ड ऑप्शन, थर्ड में आपका ये होगा मनुष्य समाज के लिए और मनुष्य देश के लिए। और फिर फोर्थ आपका हो जाएगा मनुष्य मानवता के लिए और मनुष्य विश्व के लिए। इसमें आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन आपके डी सही है। फोर्थ पहले होगा, फिर सेकंड पे होगा, फिर पहला होगा, फिर थर्ड होगा। आपका 19 प्रश्न आपका, सामाजिक पद प्रतिष्ठा पर आधारित लोगों का विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी आपका सही होगा, सामाजिक स्त्रीकरण। प्रश्न आपका 20वां प्रश्न आपका है, समाज का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन आपका ये सही है, सामाजिक संबंध का जाल। समाज का क्या अर्थ है? सामाजिक संबंध का जाल। 21वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है?
ऑप्शन ए सही है, सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन ए सही है, सामाजिक गतिशीलता। 22वां प्रश्न है, भूमंडलीकरण के कारण शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक हो गया है? बी ऑप्शन सही है, शिक्षा का आधुनिकीकरण। 23वां प्रश्न है, समाज और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है, ऐसा क्यों है? डी ऑप्शन आपका सही, शिक्षा मानव जीवन का पोषण करती है, मौजूदा संस्कृति को सुरक्षित रखती है, नई संस्कृति का सृजन करती है और इन दोनों को एकीकृत करती है। डी ऑप्शन आपका सही है। देश चाहे छोटे हों या बड़े, वे शिक्षा पर भारी व्यय कर रहे हैं। रक्षा के बाद शिक्षा ही ऐसा मद है जिसमें अनेक देश अपने राष्ट्रीय बजट का सबसे बड़ा भाग निवेश कर रहे हैं। इसका शैक्षिक और समाजशास्त्रीय औचित्य क्या है? सी ऑप्शन आपका सही, शिक्षा से सभी को सुरक्षा, संपन्नता और सामाजिक कल्याण हासिल करने में मदद मिलती है। 25 आपका प्रश्न है, 25वां 25 प्रश्न, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम, डी ऑप्शन इसमें सही होगा, उंट ने, लेकिन विलियम उंट जर्मन वैज्ञानिक थे। 26 प्रश्न आपका है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस और पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की तीसरी अवस्था आपकी ये ऑप्शन होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, और दूसरी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी थर्ड जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न हैं। थैंक यू।